इस दुनिया में धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के आधार पर ये मनसा में इंटरनेट के द्वारा मंथन चल रहा है तेजी से। पहले पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, जो नई उम्र की कलियां हैं, नए उम्र के नौजवान लड़के हैं, इनसे बिगड़ते जा रहे हैं। इन यंत्रों का उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, व्यभिचार की ओर जा रहे हैं या अव्यभिचारी बन रहे हैं? व्यभिचार की ओर जा रहा है नौजवान। और जिस दुनिया का नौजवान व्यभिचार की ओर जा रहा हो, वैश्यालय की ओर जा रहा हो, तो दुनिया में वर्ण संकरता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती चली जाएगी। ऐसी ऐसी वर्ण संकरता जब बढ़ जाती है और सारा वातावरण विषैला बन जाता है। अभी देहभान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल के द्वारा कॉल करें 24 घंटे में। ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए गए। 80 साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं। 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं? 20 साल तो है ही नहीं। अरे
संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अभ्यासी नहीं बन जाना है। जो इतने साइंस के साधन पढ़ाते जा रहे हैं उनसे क्या करेंगे? उनसे साधना को बढ़ाएंगे। साधना उनकी बढ़ेगी या साधना में जीरो हो जाएंगे? साइंस के साधनों को यूज करते करते उनकी आदत पड़ती जाती है। वो साधना में जीरो होते जाते हैं और तुम साइंस के साधनों को समझते हो कि आखिरी ये विनाशकारी है। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड लिखना चाहिए कि साइंस से वास्तव में विनाश हो रहा है या नई दुनिया बन रही है। साइंस के साधन जितने जितने बढ़ते जाते हैं, जितना जितना हम साइंस के साधनों को यूज करते जाते हैं, उतना उतना हमारी साधना ढीली पड़ती जाती है। ये एक नशा है, नेट का नशा। त्योहारों पर उपवास बड़ी आसानी से रख लेते हैं, वो भी डिजिटल उपवास नहीं कर पाते। खाने पीने का उपवास तो कर लिया, लेकिन उसके बाद दिन भर फोन पे ही लगे रहते हैं। यानी ज्यादातर लोग कुछ घंटों के लिए भी अपने मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट से दूर नहीं रह पाते। खाना छोड़ देंगे लेकिन फोन नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सोचा है कि उपवास के दौरान अपनी जीभ पर काबू रखना तो आसान है, लेकिन आज के जमाने में स्मार्टफोन पर चलने वाली इन उंगलियों पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है डोपामीन। ये मस्तिष्क में बनने वाला वो केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। जब आप स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामीन को रिलीज करने लगता है। अब क्योंकि डोपामीन से आपको खुशी का एहसास होता है, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और आपको इसका नशा हो जाता है। ये जो दौड़ है, अंधी दौड़, ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं की तरह है और ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं डोपामीन से ही पैदा होती हैं। लेकिन जब आप ये सब कर लेते हैं तो भी अंदर का खालीपन आपका भरता नहीं है और आप फिर से ऐसा ही करने लगते हैं। फिर खुशी न ढूंढ पाने की ये निराशा तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल फोन यूं ही उठाकर देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर चाहे कोई मैसेज हो या ना हो। मोबाइल कितना देखें जिससे आंखों को नुकसान ना हो, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से ना चिपके और हर 20 मिनट में एक ब्रेक जरूर ले।
विज्ञान की भाषा में आंखों की ये बीमारी मायोपिया कहलाती है, जिसमें आंखों का आईबॉल बड़ा होने की वजह से दूर की चीजें साफ साफ दिखने में परेशानी होती है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और लंबे वक्त के बाद ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने का खतरा भी रहता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, परेशानी उतनी कम होगी। हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको किसी चीज पढ़ना है या कुछ काम करना है तो या तो लैपटॉप में करें जिसका स्क्रीन साइज बड़ा हो, या फिर टैबलेट में काम करें जिससे भी आपको थोड़ी दुविधा कम हो सकती है। आपकी आंखों की सेहत के लिए है रूल 20-20-20। अगर आपने 20 मिनट तक किसी भी स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर रखी हैं, तो अब 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 20 सेकंड तक पलकें झपकाइए और फिर 20 फीट दूर देखिए और वहां फोकस कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी। से जो भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। सब खलास हो जाएगा। इन आंखों से सूरज को देखते हैं, खलास हो जाएगा क्या? इन आंखों से चंद्रमा को देखते हैं, खलास हो जाएगा क्या? अभी जो सूरज का रूप है वो भी तामसी रूप है। अभी विनाश होगा, ये तामसी रूप इतना बढ़ेगा कि सूरज आग उगलेगा। इतनी आग उगलेगा कि समंदर का पानी भाप बन करके बहुत कुछ ऊपर उड़ जाएगा और मूसलाधार बरसात होगी। लगातार मूसलाधार बरसात होने से सारी दुनिया का वायुमंडल इतना ठंडा हो जाएगा कि बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। सब खलास हो जाने हैं। तो जो भी दुनिया में हम देखते हैं अभी, उन सब का रूप परिवर्तित हो जाएगा। वर्तमान रूप कोई भी नहीं रहेगा। तो इस पाप की दुनिया को भूल जाना है, नई दुनिया को याद करना है। वहां पांचों तत्व सुखदायी होंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब सुखदायी होंगे। नवग्रह जब आपस में टकराएंगे, तो वो चैतन्य में ही टकराएंगे या स्थूल रूप में जो ग्रह है वो भी टकराएंगे? जो स्थूल ग्रह है वो स्थूल रूप में टकराएंगे और जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म वाइब्रेशन के आधार पर टकराएंगे। सतयुग में वो ग्रह नहीं रहेंगे। सतयुग में ग्रह नहीं रहेंगे, वो स्थूल। सतयुग में रहेंगे सब, विनाश किसी का नहीं होना है, लेकिन उनका अस्तित्व ना के बराबर स्थूल ग्रह टकराएंगे तो पृथ्वी से भी टकराएंगे ना? क्यों नहीं? पृथ्वी रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? टकराने पर सब रहेंगे सब, लेकिन अपने को मर्ज कर देंगे एक के अंदर। कैसा चेंज होएगा? नवग्रह है ना? जैसे दुनिया टकराएगी तो नवग्रह भी आपस में टकराएंगे। इनका बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पृथ्वी पर जब एटम की विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा?
होगा उनका भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। पावरफुल कौन सा है? प्रकृति पावरफुल है, नौ पावरफुल। नौ ग्रहों में प्रकृति काम करती है। प्रकृति तो कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों के संघात को प्रकृति कहा जाता है, कुदरत कहा जाता है, नेचर कहा जाता है। तो सभी धर्मखंड आपस में टकराएंगे। उनमें जो ज्यादा पावरफुल होगा वो स्थायी रहेगा, बाकी सब एक दूसरे में मर्ज करेंगे। जैसे चंद्रमा है, उपग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी ग्रह कही जाती है। तो पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर काटती है या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है? चंद्रमा कम पावरफुल है और पृथ्वी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पावरफुल है। चंद्रमा में कम आकर्षण शक्ति है और पृथ्वी में ज्यादा आकर्षण शक्ति है। जब पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा तो चंद्रमा का बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ गया। ऐसे ही और भी ग्रह उपग्रह हैं जो एक दूसरे के आकर्षण से अभी रुके हुए हैं, जहां की तरफ एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। जो छोटा है वो बड़े का चक्कर काट रहा है, सूर्य का साथ चक्कर काट रहे हैं। परंतु जब बैलेंस बिगड़ेगा तो साथ टकराएंगे। यहाँ जो चैतन्य ग्रह है जिन्हें कहा जाता है नवरत्न, रत्न एक प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीरा, सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर और रत्न है, मूंगा, पन्ना, मोती, माणिक्य, एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, उन्हें कम वजन का कहा जाता है। तो ऐसे ही ये 9 चैतन्य ग्रह है जो अलग अलग धर्मों की मुखिया है। और सब धर्मों का विनाश होगा या नहीं होगा? एक सदधर्म की स्थापना होगी या नहीं होगी? तो सब धर्मों का विनाश होगा तो सब आपस में टकराएंगे। जब सब टकराएंगे तो उनके मुखिया आपस में नहीं टकराएंगे। जो उन ग्रहों के मुखिया हैं, उन धर्मों के मुखिया हैं, वो आपस में टकराएंगे नहीं? टकराएंगे। जो पावरफुल होगा वो बचेगा एक, बाकी सब खलास हो जाएंगे। 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, कौन सा बचेगा? अरे कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? सब खलास हो जाएंगे। एक ही बचेगा, तो अंजाम क्या होगा टकराने का? औकात तो देख लेनी चाहिए अपनी। टकराएंगे और कैसे टकराते हैं? अभी टकरा रहे हैं और मानेंगे नहीं। कोई होते हैं प्रयोगात्मक जीवन वाले और कोई होते हैं थ्योरी से ही समझ लेते हैं। भगवान आके पढ़ाई पढ़ा रहा है, मान लेते हैं हाँ ठीक है ऐसे ही चलेंगे। कहते नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, हम करके देखेंगे। तो कौन सा जीवन अच्छा? जो नवग्रह था बाबा,
का जो स्थूल नवग्रह है वो भी कहीं टकराएंगे? हाँ, तो वो बाहर के हैं सो अंदर के हैं। तो बाहर के जो नवग्रह हैं वो सिर्फ एक तरह का उदाहरण है। असली बात है चैतन्य ग्रहों की। तो चैतन्य ग्रह में टकराव होगा क्या? हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। इसका आधार पर भी बाहर के जो गृह युद्ध देखने में आ रहा है। अंदर अंदर आग सुलग रही है। उसमें दो पार्टियां हैं मुख्य। एक है लेफ्टिस्ट पार्टी पाकिस्तान और एक है राइटियस पार्टी भारत। बाकी उनके सहयोगी धर्म, कोई राइटियस में है, कोई लेफ्टिस्ट में है। तो इसका आधार पर जो बाहर का जो नवग्रह है, बाहर का जो ग्रह है, बाहर के हैं सो ही अंदर के हैं, जो अंदर के हैं सो बाहर के। वो 5 तत्वों वाले हैं। ये इनकी आत्मा में 5 तत्व। तो प्रजा सहयोगी नहीं बनती है क्या? क्लास शुरू कैसे हैं? एडवांस की क्लास शुरू करानी पड़ेगा तो कैसे माताएं आपस में मिले बैठे एक घर में कर सकते हैं? हैं? एक घर जो नहीं करता वहाँ बैठ के सब क्लास कर सकते हाँ, जिस घर में ज्यादा सहयोग मिलता हो, जिस घर में माता मेच्योर्ड हो, वहाँ अपना बैठ करके क्लास करें। हैं? ऊपर से परमिशन लो, सारी बात बताओ। क्या ऊपर है ही नहीं तुम्हारे लिए? हम ही ऊपर हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। और सामने वाले का कोई संगठन ही नहीं है, हमारा ही संगठन है। अरे हमारा ही संगठन है। अगर सामने वाला है तो उसका कोई संगठन नहीं है। अगर है तो हमसे अलग नहीं है। वाह भाई वाह। अरे संगठन है कि नहीं? बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम कमेटी बनाए, नया संगठन बनाए? मुरली में तो बाबा कहते हैं तुम्हें अलग से कोई कमेटी आज बनाने की दरकार नहीं है। बाबा तो खुद ही संगठन बनाने नई दुनिया का आया हुआ है। जो गुरु नहीं होंगे वही पूछेंगे या माताएं खुद पूछेंगी? माता तो है ही नहीं यहाँ पर। हम ही ब्रह्मा है। अरे निमित्त है। अच्छा, तो प्रजा सहयोगी नहीं बनती है क्या? क्लास शुरू कैसे हैं? एडवांस की क्लास शुरू करानी पड़ेगा तो कैसे माताएं आपस में मिले बैठे एक घर में कर सकते हैं? हैं? एक घर जो नहीं करता वहाँ बैठ के सब क्लास कर सकते हाँ, जिस घर में ज्यादा सहयोग मिलता हो, जिस घर में माता मेच्योर्ड हो, वहाँ अपना बैठ करके क्लास करें। हैं? ऊपर से परमिशन लो, सारी बात बताओ। क्या ऊपर है ही नहीं तुम्हारे लिए? हम ही ऊपर हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। और सामने वाले का कोई संगठन ही नहीं है, हमारा ही संगठन है। अरे हमारा ही संगठन है। अगर सामने वाला है तो उसका कोई संगठन नहीं है। अगर है तो हमसे अलग नहीं है। वाह भाई वाह। अरे संगठन है कि नहीं? बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम कमेटी बनाए, नया संगठन बनाए? मुरली में तो बाबा कहते हैं तुम्हें अलग से कोई कमेटी आज बनाने की दरकार नहीं है। बाबा तो खुद ही संगठन बनाने नई दुनिया का आया हुआ है। जो गुरु नहीं होंगे वही पूछेंगे या माताएं खुद पूछेंगी? माता तो है ही नहीं यहाँ पर। हम ही ब्रह्मा है। अरे निमित्त
मांगी डालो। इसका पहले आप अर्थ तो बता दो। मांगी नाव न केवट आन, किसने मांगी नाव? हैं? राम ने नाव मांगी और केवट ने क्या कहा? केवट ने कहा ना भाई ना, मैं नहीं आऊंगा। तुम मेरी नाव मांग रहे हो ना, मेरी नाव कहीं काठ की नवैया न बन जाए। तुम्हारी बात का मर्म मैं समझता हूँ, समझा? तो वो नवैया कौन है? हैं? कौन है नवैया? अरे कोई है, केवट। सिख धर्म की आत्मा है कोई, जिसकी कन्या है नाव, और नाव का आधार लेकर के भगवान भी भव सागर को अथवा विषय वैतरणी नदी को पार करते हैं। तो केवट कहता है ऐसा न हो मेरी नाव काठ की नवैया बन जाए। क्यों? क्यों कहा? कोई पीछे की बात याद आ गई होगी, है? क्या याद आ गई? है? तुम तो कोई भी काम कर सकते हो, जादूगर हो, हैं? पत्थर की शिला में पांव मार दो तो क्या बन गई? हैं? नारी बन जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव का ये हाल हो जाए। उसको आशंका थी, आशंका थी माने संशय बुद्धि था या निश्चय बुद्धि था? है? संशय बुद्धि था। संशय बुद्धि विनश्यति। तो उसकी जो नवैया है वो उस नवैया तो उसने दे तो दी, लेकिन नवैया का हाल क्या होता है बाद में? है? क्या हाल होता है? अरे तो काठ की नवैया पार तो कर देती है। कौन है वो काठ की नवैया? है? जगदम्बा क्रॉस तो कर देती है। ढेर के ढेर ब्राह्मण एडवांस में निकल पड़ते हैं, लेकिन खुद डूब जाती है। क्या डूब जाती है कि लोगों को लगता है कि डूब गई? लगता है। नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो एक बार ज्ञान में आ गया, मेरी शरण में आ गया, उसका विनाश नहीं हो सकता। किसी ने पूछा है, एक कहावत है इस दुनिया में, एक तरैया पापी देखे तो देखे चंडाल, तीन तरैया राजा देखे और सब देशे संसार। इसका अर्थ क्या है? बताओ। है? बोलो। अरे बेसिक में जो भी है उनको एक ही सितारा सबसे बड़ा दिखाई देता है या दो दिखाई देते हैं?
वो कौन सी लिस्ट है? वो पापियों की लिस्ट हो गई। और 2 देखें चंडाल, जिनको 2 सितारे दिखाई देते हैं। कौन कौन से 2 दिखाई देते हैं? जो भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, गीत भी बनाए हुए हैं, क्या गीत बनाए हैं? अरे रामकृष्ण के लिए क्या कहते हैं? नहीं, कोई की बुद्धि राम में फंस जाती है, कोई की बुद्धि कृष्ण में फंस जाती है, कोई की बुद्धि दोनों में फंस जाती है। तो एक में फंस गई, वो तो बता दिया, वो क्या है? पापी। और ऐसे हैं जिनकी बुद्धि 2 में फंसती है, या तो राम में फंस जाती है या कृष्ण में फंस जाती है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों, आंखों के अंधे। तो ये क्या बनते हैं? ये चांडाल बनते हैं। शिव बाबा उन्हें दिखाई नहीं देता। और 3 तरैया राजा देखे, तो वो राजा कौन है? जिन्हें तीनों पाटधारियों की पहचान हो जाती है। कौन कौन तीनों पाटधारी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। कौन है ये 3 शरीर रूपी कपड़े जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं? जो झंडा गान में आज भी गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये 3 रंग के कपड़े कौन हैं? शरीर रूपी वस्त्र, जिनकी बुद्धि में पूरी पहचान हो जाती है। वो क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। बाकी जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है, क्या? न 1 को देखते हैं, न 2 को देखते हैं, न 3 को देखते हैं। वो किसको देखते हैं? सब देखे संसार, उन्हें संसार ही दिखाई पड़ता है। उन्हें न ब्रह्मा दिखाई पड़ता, न विष्णु दिखाई पड़ता, न शंकर दिखाई पड़ता। उन्हें दुनियादारी दिखाई पड़ती है। परिवार का एक व्यक्ति ज्ञान में आएगा तो उनका सारा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। एडवांस इसका मतलब वो परिवार वाले अलग शहर में दूसरा रहे तो दूसरा घर में, वो घर को थोड़ी परिवार कहा जाता है, ईंटों को थोड़ी परिवार कहा जाता है, शहर को परिवार थोड़ी कहा जाता है। परिवार तो खून से बनता है। पर वो तो सुनते ही नहीं ना। ये कहा कि अभी आ जाएंगे, ये कहा क्या है? ये तो नहीं कहा अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे, उसी घर में नहीं चलेंगे। चलेंगे का मतलब जब प्रत्यक्षता होगी भगवान बाप की सारी दुनिया में, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट में, अखबारों में, चारों तरफ दुनिया में प्रत्यक्षता होगी, तो वो नहीं मानेंगे। मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा। वो पहले मानेंगे। वो तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भले न माने, लेकिन वो मानेंगे, क्योंकि परिवार के खून के हैं।
उनको उनका खून खींचेगा। देखो हमारे परिवार में भी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, हमने नहीं पहचाना। बाबा अगर वो विदेश में रहेगा तो वहाँ आजकल विदेश कोई दूर है क्या? ऐसे नहीं, वहाँ का सभ्यता उसको बहुत पसंद है। अरे यहाँ बैठे बैठे विदेश वालों से घर वालों की तरह बात करते रहो, रात भर बातें करो, उनका चेहरा देखो, वो हमारा चेहरा देखे। दूर है क्या? दूर नहीं, लेकिन उसको वो सभ्यता पसंद है। सभ्यता पसंद है? सभ्यता। आप जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तब उनको कौन सी सभ्यता पसंद होगी? वहां भगवान नहीं आया, जहां हम दूर बैठे हुए, उनको तो पश्चाताप होगा कि हम अपने देश को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने उस कर्म को भूल गए जो कर्म हमें भगवान की पहचान देता है, भगवान के नजदीक ले जाता है। हम विदेशियों के आगे के दास बन गए, उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने भारतवासी भाई बंधुओं की सेवा करना हमने अच्छा नहीं समझा। कैसा हमारा पार्ट हो गया? उन्हें पश्चाताप नहीं होगा? हम ऐसे देश में पड़े हुए हैं जो 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 समुद्र के गर्त में समा जाने वाले, न पहले थे न अब रहेंगे। भागना चाहेंगे